राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में मंगलवार सुबह उस समय अचानक हड़कंप मच गई जब बिना किसी चेतावनी के सभी कोर्ट रूम में चल रही सुनवाई तुरंत रोक दी गई। जज अपनी अपनी पीठ से उठ खड़े हुए, वकील और मुशक्कित अपनी बहस और फाइलें अधूरी छोड़कर दरवाजों की ओर भागने लगे और कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर में अफरा तफरी फैल गई। वजह थी हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलना। हैरानी की बात यह है कि 72 घंटों में ये तीसरी बार और एक महीने में चौथी धमकी है जिसने पूरे न्यायिक तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह का सत्र एकदम सामान्य तरीके से चल रहा था। विभिन्न बेंचों पर रोज की तरह हर तारीख लग रही थी, बहस हो रही थी। तभी एक कोर्ट में संदेश पहुंचा, पूरा परिसर तुरंत खाली कराए। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि मामला क्या है, लेकिन जैसे ही ये जानकारी फैली कि फिर से बॉम्ब थ्रेट का अलर्ट आया, माहौल पूरी तरह बदल गया। वकील बहस के बीच रुक गए, मुवक्किल गोलगप्पे की तरह एक दूसरे से टकराते हुए बाहर की ओर भागे और कई लोग अपना जरूरी सामान, फाइलें, यहाँ तक कि मोबाइल तक को टेबल पर ही छोड़ गए। लोग कहते हैं हर 2-3 दिन में धमकी, आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? इस बीच सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की विशेष टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड, बीडीएस, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी के कमांडोज हाईकोर्ट पहुंचे और चारों गेट कुछ ही मिनटों में सील कर दिए गए। हाईकोर्ट के हर ब्लॉक, हर कोर्ट रूम, वकील बेंच, पार्किंग एरिया, रिकॉर्ड रूम और प्रशासनिक भवन की तलाशी बेहद संवेदनशील उपकरणों की मदद से की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी साफ कह रहे हैं कि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत पूरा परिसर खाली कराना अनिवार्य था। बार काउंसिल और वकीलों में इस बार लगातार मिलने वाली धमकियों को लेकर भारी नाराजगी जताई जा रही है। उनका कहना है कि न्याय प्रक्रिया बार बार बाधित हो रही है, जिससे कामकाज ठप पड़ता जा रहा है। एक वरिष्ठ वकील ने कहा, हम रोज अदालत में न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन अब डर और असुरक्षा के माहौल में काम करना पड़ रहा है। सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी होगी और धमकी देने वालों को पकड़ना होगा, वरना ये न्यायपालिका पर दबाव बनने का जरिया बन जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध है। पुलिस तकनीकी सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी किसने और कहां से भेजी थी। अधिकारी कहते हैं कि जब तक तलाशी पूरी नहीं हो जाती और सुरक्षा एजेंसियां ऑल क्लियर घोषित नहीं कर देती, तब तक किसी को परिसर में आने जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क तो कर दिया है, लेकिन बड़ी चिंता ये है कि आखिर कौन है जो न्याय के सबसे बड़े संस्थानों में एक एक बार कर निशाना बना रहा है। जांच जारी है, लेकिन आज की भगदड़ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सुरक्षा के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही गुंजाइश नहीं हो सकती है।